आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में एक कम्युनिटी है या आप समझ सकते हैं कि स्ट्रगलर्स हैं जिनको बिज़नेस करने का शौक़ होता है या प्लान कर रहे होते हैं कि कोई बिज़नेस करें, क्योंकि हमारा इस्लाम भी ये तालीम देता है कि जॉब की जगह बिज़नेस करें, जिसकी वजह से जो है आपकी इनकम जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो इनकम होती है वो आप लोग अच्छी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली कि हम शेख अब्दुल्ला साहब से आज जानते हैं कि किस तरीके से एक बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए और किस टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारी कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लान तो कर लेते हैं बहुत जल्दी कि बिज़नेस शुरू कर लेना चाहिए, या वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं या कुछ इस तरीके के प्लान्स कर लेते हैं। तो अब्दुल्ला साहब से जानते हैं कि सर ज़रा बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है बिज़नेस प्लान कर रहा है तो उसको किस टाइम पे या किस टाइम पीरियड में आगे उसको बिज़नेस प्लान करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, या क्या किस तरीके से उसको अपने आप को मैच्योर करना चाहिए। काफ़ी आजकल जो मार्केट का में बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, तो अच्छा कि आपने भी यहाँ से स्टार्ट लिया। तो जो मार्केट में बिज़नेस स्टार्ट करना आज की डेट में बहुत आसान हो चुका है। अगर आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो उस वक्त मार्केट में बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता था। उस वक्त बहुत सारे ऐसा कोई बिजनेसेस थे नहीं अनलेस के एक रिटेल इंडस्ट्री के अलावा, तो उसमें स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकता, क्योंकि उसके लिए वो एक फुल टाइम बिजनेस होते हैं। वो एक उसमें आपको फुल टाइम आपको जॉब रिक्वायर होती है, टाइम रिक्वायर होता है, मेहनत रिक्वायर होती है, तो वो एज एन स्टूडेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। लेकिन आज की डेट में दुनिया में तो काफ़ी पहले से आ गया हुआ था, पाकिस्तान में भी अगर आज की मैं बात करूं तो आप इजीली कोई भी रिमोट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से इनिशिएट कर से कोई ना कोई स्टार्टअप मॉडल आपको लॉन्च करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मॉडल जिसमें आपकी टाइम से ज़्यादा मेहनत की इन्वॉल्वमेंट हो, टाइम आपका कम कंज्यूम हो, लेकिन वो जो टाइम कंज्यूम हो वो प्रोडक्टिव हाउस आपके कंज्यूम होने चाहिए, ताकि आप कोई ऐसा स्टार्टअप लॉन्च कर सकें, कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आ सकें जिसकी बेस पे आप कोई टेक बेस्ड बिजनेस, कोई डिजिटल बिजनेस कर सकें। तो वो आप स्टूडेंट में किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक वो बच्चा जिसको लैपटॉप चलाना आता है, जिसको एक अच्छे तरीके से बिजनेस की सेंस है कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है या उसमें रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जा सकता है, जिसको ये सेंस है वो तो वो बड़े इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सर एक्चुअली इशू इस तरीके से कि आजकल आपको पता है कि एक ट्रेडिशन है कि फॉर एग्जांपल मेरे मामू या मेरे ताया जो हैं वो कपड़े का कारोबार कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उसमें 100% मार्जिन होता है, तो उन्होंने सिर्फ एक दुकान बना ली और उन्होंने वहाँ पर जाके स्टॉक रख दिया। तो बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान में जो छोटा सा माइंड सेट है, मैं बेसिकली एक उस कम्युनिटी की बात करना चाह रहा हूँ जो कि इस तरीके से प्लान कर रहे होते, या फिर इस तरीके से होता है कि किसी भी ब्रांड पे गए और ब्रांड पे जाके बैठे हुए आपस में दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर कहते हैं यार ये देखो 100 बंदे बैठे हुए हैं, अगर एक एक बर्गर भी मंगवा रहे हैं तो 250 रुपये को 100 बंदों पे कैलकुलेट करके इस तरीके से रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि देखें इस टाइम पे पाकिस्तान इंडस्ट्रीज में लोग आ तो रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से फ्लॉप हो जाते हैं और बहुत मतलब उनको चीज़ें बैकफायर कर रही हैं। यही बात है, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के आंसर में भी की है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अब कोई भी एक स्टूडेंट है, वो कोई भी एक जब भी किसी कैंटीन में कैफेटेरिया पे जाता है तो वो बैठ के तो उस चाय वाले की इनकम कैलकुलेट करने लग पड़ते हैं। जब भी कोई कोयटा कैफ़े जाता है वहाँ पे बैठ के वो उसका जो है वो चाय की प्राइस को देखते हुए उसकी रेवेन्यू को कैलकुलेशन में लग जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको उसके एक्सपेंस मॉडल को भी देखना चाहिए कि वो सस्टेन कैसे कर रहा है, क्योंकि जो आप जब भी फेलियर की रीज़न देखें, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस है, उसको जब भी फेलियर की रीज़न देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी आपकी जो अपनी मिस्टेक्स होती हैं वही होती हैं। बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक मिलती है जो आपके बस में नहीं होती। ज़्यादातर आपकी अपनी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप दानिस्ता तौर पे कर रहे होते हैं, जो आपको उससे पहले स्टडी कर लेनी चाहिए थी या किसी एक्सपीरियंस शुदा बंदे से हेल्प ले लेनी चाहिए थी, जो जिसकी वजह से आपको वो फेस करनी पड़ी और आपका बिजनेस फेल हुआ। अब अगर उसमें कैलकुलेशंस में बात करें तो आपको रेवेन्यू तो नज़र आ रहा होता है लेकिन उसके बैक एंड पे एक्सपेंस नहीं नज़र आ रहे होते। अब हमने मिसाल अब कोयटा की या कैफेटेरिया की ली है, तो उसी के अगर हम एक्सपेंस देखते हैं तो अगर वो एक चाय का कप सेल आउट कर रहा है तो उस चाय के कप के पीछे जो मेहनत हो रही है उसका सबसे पहले रिसोर्स है जहाँ से वो वेंडर से अपना प्रोडक्ट ले रहा है, देन उसकी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है जो उसको लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, देन उसकी वो कटलरी यूज़ होती है, देन उसका स्टोव यूज़ होता है, स्टोव के लिए गैस यूज़ होती है। गैस के अब जो हालात पाकिस्तान में चल रही हैं वो कभी LPG या सिलेंडर या समथिंग अल्टरनेटिव रूट आपको अपनाने पड़ते हैं, तो वो यूज़ करने पड़ते हैं, वो नॉर्मल गैस से एक्सपेंसिव पड़ता है। देन आपको जगह ऐसी चाहिए जहाँ पे कस्टमर आए,
तो उसका जगह का रेंट होता है, जगह की मेंटेनेंस होती है, रेनोवेशन होती है, देन उसका स्टाफ होता है जो आपको सर्व कर रहा होता है, बेशक वो एक कप रख के गया लेकिन वो एक बंदा है, उसकी सैलरी है, उसके सारे एक्सपेंडिचर हैं, देन उसकी अकोमोडेशन है, उसको आपने स्टे कहाँ पे देना है, उसकी फूड है उसका, देन डिश वॉशर है जिसने वो कप धोना है। ये इतने लोगों के हाथ से होके एक कप चाय का आपके तक पहुंचता है, तो उसके पीछे एक बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो वो जब कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है तो वो एक्सपेंस और रेवेन्यू में से बहुत कम प्रॉफिट रेशो जो है वो बचता है, वो ही एक रीजनेबल प्रॉफिट रेशो होता है जो कि किसी भी बिजनेस में आप इजीली अर्न कर सकते हैं। बाकी जो आपने बात की कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो किसी भी फैमिली बिजनेस जिसको कहा जा सकता है, जो 1980s में 1970s में या अर्ली 2000 में जिन्होंने स्टार्ट किए, तो आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन आगे उसी बिज़नेस को ज्वाइन करने जा रही है। तो ज्वाइन करने में कोई मसला नहीं है, ज्वाइन वो कर सकते हैं, तो वो ज्वाइन बिजनेस को कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, लेकिन उस बिजनेस को कोई ना कोई अपनी स्किल्स, कोई नई जो आज का टाइम पीरियड चल रहा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी उसमें लेके आनी चाहिए। उस बिजनेस को सेम अगर कोई फॉर एग्जांपल राजा बाजार में किसी की दुकान है, तो आज भी वो उसका पोता भी जाके उसकी दुकान में जस्ट बैठ जाएगा और सुबह दुकान खोलेगा, सेल आउट करेगा, शाम को आ जाएगा, तो उसने लाइफ फेल कर दी ना, उसने ज़िंदगी अपनी वेस्ट कर दी। उसके बाप दादा भी यही कर रहे थे। सर एक्चुअली इशू इस तरीके से आ रहा है ना कि देखें, अब एक छोटी सी मिसाल है, अगर हम एक प्राइवेट कैब की बात करते हैं, ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी आई, उसी को देखते हुए एक और कंपनी आई, फिर उसको देखते हुए एक और कंपनी आई। विद इन 5 ईयर्स 3 से 4, मतलब अराउंड मैं अगर अभी कैलकुलेट करूँ तो 5 से ज़्यादा, मतलब विद इन 5 to 10 ईयर्स जो है 10 एक ही इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज आ गई। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो इशू ये आ रहा है कि मतलब न्यू इनोवेशंस और न्यू स्टार्टअप्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ें गाइड कर रहे हैं कि यार यहाँ पर ये मसला है, ये इशू है, तो हमारी कम्युनिटी में या हमारे जो स्टार्टअप इनोवेटर्स हैं वो इस चीज़ को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे। उसमें देखिए आप, पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा शुरू से ट्रेंड रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री के पीछे पड़ना है तो उसी इंडस्ट्री को लेके हमने चल पड़ना है। कोविड आया था तो हर जगह मार्ट खुलने लग पड़े थे या फार्मेसीज खुलने लग पड़ी थी। जैसे ही कोविड ओवर हुआ उसके बाद फार्मेसीज हर जगह आपको बंद होती नज़र आ रही है, फेलियर नज़र आ रहा है। फार्मेसी का बिजनेस इतना आसान नहीं है चलाना, अच्छा सेट ऑफ बिजनेस है, तो उस बिजनेस को में फेलियर होता है। ऑफकोर्स जब नॉलेज नहीं है या एक्सपर्टीज़ नहीं है उस बिजनेस की तो आपको फेलियर मिलता है। लेकिन वो बस पाकिस्तानी वहाँ में उन्होंने कोविड में देखा कि बस फार्मेसी खुली है, बाकी सारे बिजनेस बंद है, या आपका ये मार्ट खुले हुए हैं तो हर बंदे ने मार्ट खोलना शुरू कर दिए। तो ये इतना आसान नहीं होता, बिजनेस रिसर्च करनी चाहिए पहले, तो उसके बाद आपको बिजनेस को भी स्टार्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर किसी भी आप लाइक अगर मैं या आपने ये जो हैंड ऐप्स हैं व्हीकल के लिए, टैक्सी की ऐप्स, उनमें डिफरेंट पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं। तो एक ही मॉडल को लेके जब दूसरा मॉडल बनाया जाता है ना, तो उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन या यूनिक पॉइंट आपको होना चाहिए। जब तक यूनिक पॉइंट नहीं होगा, सेम पॉइंट पे काम करेंगे, तो फिर आपको उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिस तरह फूड की डिलीवरी है, फूड पांडा अगर काम कर रहे हैं तो फूड पांडा के साथ साथ अगर उसको आज सेम मॉडल आपने लॉन्च करना है तो कम्पीट करना इजी नहीं है, उसको टफ हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा मॉडल स्विच करके, थोड़ा सा अल्टर करके, जिस तरह आज पाकिस्तान में गाड़ियों की बहुत सारी सर्विसेज चल रही थी, एक सर्विस लॉन्च हुई जिसने बाइक लॉन्च कर दिया, तो आज उसका वो गाड़ियों वाले से ज़्यादा काम चल रहा है पाकिस्तान पूरे में, उससे ज़्यादा राइडर्स मौजूद हैं जो बाइक सर्विस दे रहे हैं। तो अब उसने थोड़ा सा अल्टर किया, बाकी कुछ कंपनीज आ रही हैं जो सेम गाड़ी की सर्विस गाड़ी वाली दे रही हैं, उनके 3 कैटेगरीज की गाड़ियाँ, तो आप भी 3 कैटेगरीज की गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा यूनिक पॉइंट दें कि आपको किस तरह से, या उसकी कॉस्ट, अब 1-2 कंपनियाँ आई उन्होंने कॉस्ट का आपको थोड़ा सा यूनिक फैक्टर दिया कि आप अपना जो फेयर है वो खुद से सिलेक्ट कर लो। तो थोड़ा सा यूनिकनेस होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में अगर आपने सस्टेन करना है मार्केट के बीच में। बाकी जो आपने इन्फ्लुएंसर की बात की, तो इन्फ्लुएंसर मार्केट में बहुत सारे नुक्स तो निकालते हैं लेकिन आइडिया कोई नहीं देता। तो हम लोग Flipper.pk के नाम प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम डिफरेंट आइडियाज़ दे सकें, शेयर कर सकें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में किस तरह के काम जो है वो करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम जिस तरह के हमारा एक पूरा चैनल के ऊपर भी जो वीडियोस आती हैं वो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर, बिजनेस की से रिलेटेड फ्रेंचाइजी से ऊपर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आती हैं। तो हमारा आगे भी यही मकसद रहेगा कि हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट में क्रिएट कर सकें कि किस तरह से काम किए जा सकते हैं। और इसमें यह है कि सर जो स्टार्टअप्स हैं उसमें लाइक Flippers.pk उनको किस तरीके से एंटरटेन करता है और उसके आइडिया को किस तरीके से वैल्यूएट करता है, या स्टार्टअप अगर रेवेन्यू बेस्ड हो और वो जो है इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हो तो Flippers.pk उसके ऊपर किस तरीके से हेल्प आउट करता है।
देखिए, स्टार्टअप के 2-3 फेज़ होते हैं। अगर तो वो स्टार्टअप अभी हाली आइडिया की सूरत में है, तो flipper.p के उसको पूरा मॉडल को पहले एग्जीक्यूट करके उसको एक फिजिकली ऑन पेपर जो है वो बता सकता है कि आपका मॉडल जो है वो सस्टेनेबल है या नहीं। ठीक है, हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, लीगल टीम होती है जो आपके आइडिया को वैलिडेट कर सकती है कि क्या आया आपका जो आइडिया है। इंसान सोच तो कुछ भी सकता है, लेकिन उसका लाजमी नहीं है कि हर सोची हुई चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर सके और उसको से वो प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि बिजनेस करते हुए आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जिसको आप एक अच्छे मॉडल को समझते हैं कि ये मार्केट में अच्छा चल सकता है, तो आप उस आइडिया को लेके हमारे पास आएँ, हम उसके को वैलिडेट करेंगे, क्वालिफाई करेंगे कि क्या आया आपका मार्केट में सस्टेन कर सकता है आपका मॉडल या नहीं। अगर आपका मॉडल सस्टेन कर सकता है तो वहाँ पे हमारी सर्विस ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ हम उसके आगे उसको एग्जीक्यूशन में, उसके फिजिकली उसको आपका जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको अगर लीगल स्ट्रक्चर में टीम चाहिए या लीगल सर्विसेज चाहिए या उसके अलावा मार्केटिंग चाहिए या कोई भी XYZ आपको हमारी सर्विस चाहिए, तो हम उसमें आपको एंटरटेन कर सकते हैं। और उसके बाद जब आइडिया आपका चल पड़ता है, उसको वैलिडेट हो जाता है, देन अगर आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए तो हम जो है डिफरेंट इन्वेस्टर्स हमारे पास ऑन बोर्ड होते हैं, तो हम इन्वेस्टर्स के थ्रू जो है आपको फंड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। या अगर कोई ऐसा आइडिया है जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग हो सकती है तो हम उसमें भी आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फंडिंग में भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। सर थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा जो फंडिंग होती है, तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस चीज़ को लेके कितना सीरियस हैं और कितना वो इस चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है ना वो बहुत ही जो है वो समझता है, वो कहता है कि मुझे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्टार्टअप में जब भी बात करते हैं तो स्टार्टअप में जो 100% रिस्क होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी इन्वेस्टर को गाइड करना। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको डिफरेंट सर्विसेज जो फंडिंग दे सकते हैं, और क्योंकि जिनको पैसिव चाहिए, उनको एक जो सिक्योरिटी चाहिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होगी, या वो आपके साथ इक्विटी बेस्ड पार्टनर बन जाते हैं। क्योंकि आज से पहले फंडिंग होती थी जब आप जस्ट उससे पार्टनरशिप के बगैर जस्ट उससे पैसे लेते थे और आपको फिक्स इतना मिल जाएगा, जो कि हमें इस्लाम में भी हमें जायज़ नहीं है कि आपको फिक्स इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि आप जब भी फंडिंग लेते हैं तो वो जो इन्वेस्टर होता है वो आपके बिजनेस में इक्विटी का पार्टनर बन जाता है, उतने % इक्विटी का पार्टनर बन जाता है। तो जब पार्टनर बन जाता है तो प्रॉफिट लॉस हर चीज़ उसके सामने ट्रांसपेरेंट हो रही होती है। तो टिप यही है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें, या अगर आप कोई फंडिंग लेते हैं तो या कोई भी आपका अपनी इंटरनल टीम में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो भी है, उसमें आप ट्रांसपेरेंट चीज़ों को रखें। जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतनी चीज़ें क्लियर रहेंगी। जितना आप उसके बीच में थोड़ी सी भी कम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो मुश्किल में आ सकती हैं। थैंक यू सर।